Hello everyone, this is Vinay Maheshwari. Welcome to Educational Board. So in today's lecture, we're gonna discuss the standard laws of logarithm. जी हाँ, आज हम लोग डिस्कस करने वाले क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है लॉगरिथम का, उसमें स्टैंडर्ड लॉस ऑफ लॉगरिथम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लॉगरिथम का बेसिक्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड लॉस ऑफ लॉगरिथम और साथ साथ में कुछ प्रॉब्लम्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं लॉस ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, तो पहला लॉ क्या है अपना? पहला लॉ क्या है? लॉग ऑफ एम एन, ठीक है, टू द बेस ए। ठीक है, अगर हमारे दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं इन लॉगरिथम अगर हमारे दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो या दो से ज्यादा कितने भी टर्म्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उन्हें हम कैसे लिख सकते हैं? सिंपल एकदम, देखिए, तो उसे हम लोग कैसे लिखेंगे? लॉग ऑफ एम बेस ए प्लस लॉग ऑफ एन बेस ए। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं एक ठो। लॉग ऑफ 2 into 3 बेस 2। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे? लॉग ऑफ 2 बेस 2 प्लस लॉग ऑफ 3 बेस 2। ठीक है, तो लॉग ऑफ 2 बेस 2 इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? बेस और जो नंबर है वो दोनों सेम है, तो इसकी जगह हम लोग 1 लिख सकते हैं प्लस लॉग ऑफ 3 बेस 2। क्लियर है? क्लियर है। आइए हम लोग दूसरा लॉ देखते हैं। दूसरा लॉ है हमारे पास लॉग ऑफ एम डिवाइडेड बाय एन बेस ए। ठीक है, अब यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे माइनस। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करेंगे। लॉग ऑफ एम बेस ए माइनस लॉग ऑफ एन बेस ए। ठीक है, इसके लिए भी एक एग्जांपल देखते हैं। लॉग ऑफ 7/5 बेस 2। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? लॉग ऑफ 7 बेस 2 माइनस लॉग ऑफ 5 बेस 2। क्लियर है? So next law is log of m to the power n base a। ठीक है, बेस हमने माना a, बेस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अब अगर यदि हमारे पास बेस नहीं दिया हुआ है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर हमारे पास बेस नहीं दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट हमें क्या मानना है? बाय डिफॉल्ट हमें मानना है 10। ठीक है, तो यहाँ पे बेस दिया हुआ है, तो log ऑफ m टू द पावर n क्या होगा? ये जो n है, जो पावर में जो भी वैल्यू है, ये आ जाएगी आगे। ठीक है, तो n log ऑफ m बेस a। क्लियर है? एग्जाम्पल देखते हैं इसका। log ऑफ 3 टू द पावर 2 बेस में है, समझ लीजिए 2। ठीक है, तो ये जो 2 है ये हमारा क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा। तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 2 log 3 बेस 2। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट लॉ देखते हैं। इसे हम लोग कहते हैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला। ठीक है, लॉग ऑफ ए बेस बी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बेस चेंज करने वाले। बेस अगर मेरे को चेंज करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? देखिए, 1/बाई लॉग ऑफ बी बेस ए। तो यहाँ पे क्या हो गया? हमारा बेस चेंज हो गया। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? बेस चेंजिंग फॉर्मूला। ठीक है, अब इसी की मदद से एक दूसरा लॉ देखते हैं। लॉग ऑफ ए बेस बी, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ बी। लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ बी। क्लियर है? बेस हमारा क्या हो जाएगा? कुछ नहीं है, तो बेस हमारा हो जाएगा 10। ठीक है, बेस हमारा क्या हो जाएगा? 10। जो भी हमारा बेस होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। क्लियर है? नेक्स्ट
नंबर 6 लॉग ऑफ ए बेस बी मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ बी बेस ए इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है, ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। कैसे होता है देखिए, लॉग ऑफ ए बेस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ बी। ठीक है, लॉग ऑफ बी बेस ए को क्या लिख सकते हैं? लॉग ऑफ बी डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ए। ठीक है, तो ये कट हो जाएगा, कितना आएगा हमारे पास? 1 आएगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लो है हमारे पास a टू द पावर log ऑफ x बेस a। ठीक है, a के पावर में है log x बेस a एंड इट इज इक्वल टू होता है x। ये कितने के बराबर होता है? ये x के बराबर होता है। ठीक है, ये x के बराबर होता है। कैसे होता है ये भी आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि a टू द पावर log ऑफ x बेस a इज इक्वल टू है y। ठीक है, किसके बराबर है? ये y के बराबर है। ठीक है, अब अगर मेरे को इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा लॉगरिथम फॉर्म में? बेस हमारा क्या है? बेस हमारा क्या है? a है, तो देखिए लॉग में ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बेस में आ जाएगा, और जो ये y है इसको हम लोग इधर पुट करेंगे, इज इक्वल टू जो पावर में है, जो पावर में वो चला जाएगा राइट हैंड साइड पे। ठीक है, वो चला जाएगा राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे लॉग बेस ए है, लॉग बेस ए है, लॉग है और बेस भी हमारा सेम है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से लॉग को कट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? x इक्वल टू वाई। ठीक है, तो y को हम लोग किसके बराबर माने थे? a टू द पावर log x बेस a के बराबर माने थे। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गया इसका? x आ गया। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। लेट अस डिस्कस एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, तो अपने पास पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में फर्स्ट क्वेश्चन है लॉग ऑफ ए क्यूब माइनस लॉग ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, बेस नहीं दिया हो तो बाय डिफॉल्ट 10 मान के चलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? लॉग ऑफ ए क्यूब है, इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 लॉग ए लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस लॉग ऑफ ए स्क्वायर है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 लॉग ए। सर ये कहाँ से आया? ये हमें नहीं पता। देखिए, ये आया हमारे इस लॉ से, ये आया हमारे इस लॉ से, लॉग ऑफ m टू द पावर n बेस a। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते थे? n log m। ठीक है, जो हमारा n होता था वो आगे आ जाता था। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या लॉग ऑफ a क्यूब है, लॉग ऑफ a क्यूब है, तो जो हमारा 3 है वो आगे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? 3 log a माइनस लॉग ऑफ a स्क्वायर है, तो जो हमारा 2 है वो भी आगे आ जाएगा। ठीक है, तो 3 log a माइनस 2 log a क्या होगा? इट विल बी log a। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log ऑफ a क्यूब डिवाइडेड बाय log ऑफ a स्क्वायर। ठीक है, log ऑफ a क्यूब डिवाइडेड बाय log ऑफ a स्क्वायर, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? log ऑफ a क्यूब डिवाइडेड बाय log ऑफ a स्क्वायर। ठीक है, तो log ऑफ a क्यूब है तो 3 हमारा आगे आ जाएगा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 log a। log ऑफ a स्क्वायर है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 आगे आ जाएगा, तो 2 log a। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग log a और log a को कट कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? 3 डिवाइडेड बाई 2। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log ऑफ 4 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2। ठीक है, log ऑफ 4 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2। तो देखिए log ऑफ 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? log ऑफ 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय log ऑफ 2। ठीक है, तो log ऑफ 2 का स्क्वायर है, तो ये जो 2 है पावर में ये आगे आ जाएगा। क्या बन जाएगा? 2 log 2 डिवाइडेड बाय log 2। तो ये log 2 और log 2 कट गया। आंसर क्या है हमारे पास? 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log ऑफ 27 डिवाइडेड बाय log ऑफ √3। ठीक है, तो log ऑफ 27 है हमारे पास, तो 27 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3 के पावर 3। ठीक है,
तो उसी तरीके से √3 है हमारे पास, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 के पावर 1/2। क्लियर है। तो अब हमारे पास जो पावर में 3 है ये आगे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 3 log 3 डिवाइडेड बाय जो 1/2 है ये भी आगे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1/2 log 3। तो log 3 और log 3 कट गया, तो 3 डिवाइडेड बाय 1/2 है, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इवेल्युएट log ऑफ 10 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 10। इसे हमें इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, log ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log ऑफ 10, ठीक है, 10 के पावर में क्या है 1, तो 1 माइनस 1/3 लिख सकते हैं, बेसिक एक्सपोनेंट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, log ऑफ 10, 1 माइनस 1/3 कितना होता है, ये होता है 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, log ऑफ m टू द पावर n का फॉर्मूला यूज होगा, जो कि होता है n log m, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये जो 2/3 है ये आगे आ जाएगा, 2/3 log ऑफ 10। बेस हमारा दिया हुआ नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हमें क्या मानना है, बाय डिफॉल्ट हमें मानना है 10 है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, फाइनली आंसर आ जाएगा हमारे पास 2/3, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दिया हुआ है, 2 प्लस 1/2 log ऑफ 10 टू द पावर -3, ठीक है। तो 2 प्लस 1/2 मैं लिखूंगा। अब जो log ऑफ 10 टू द पावर -3 है, तो हमारा जो -3 है ये आगे की ओर आ जाएगा, यहाँ पे आगे आ जाएगा, ठीक है। बचा क्या हमारे पास, log ऑफ 10 बचा, ठीक है, log ऑफ 10 बचा। तो अब बेस हमारा कुछ दिया हुआ नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट 10 है बेस, तो क्या हो जाएगा 2 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3/2, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, बेस 10 है log 10 है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1। तो 2 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3, दैट इज 1/2। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्वाइस ऑफ log 10 टू द पावर 3 प्लस थ्राइस ऑफ log 10 टू द पावर -2 माइनस 1/3 log 5 टू द पावर -3 प्लस 1/2 log 4, ठीक है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, देखिए कैसे करेंगे। 2 log 10 टू द पावर 3 है, तो 3 ये हमारा आगे आ जाएगा, क्या होगा फिर 3 अगर आगे आ जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, तो हम लोग लिख सकते हैं 6 log 10, ठीक है। नेक्स्ट है 3 log 10 के पावर में है -2, ठीक है। तो 3 और ये -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज -2 भी आगे आ जाएगा, तो 3 इंटू -2 कितना हो जाएगा, 3 इंटू -2 कितना हो जाएगा -6 log 10, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे आ जाइए फिर -1/3, अब ये ये -3 आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं -3, ठीक है। और बचा क्या हमारे पास log ऑफ 5, ठीक है। फिर लिखेंगे 1/2, 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, log ऑफ 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं इसे, 6 log 10, बेस हमारा 10 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, बिकॉज log 10 की वैल्यू 1। तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा -6 log 10, ठीक है। तो log 10 की वैल्यू फिर से 1, तो बचा क्या यहाँ पे 6 और यहाँ पे -6। फिर यहाँ पे आ जाइए माइनस माइनस प्लस, और 3 और 3 कट गया, तो बचा क्या हमारे पास log ऑफ 5, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाइए 1/2 log 2 टू द पावर 2 है, तो ये जो 2 है ये आगे आ जाएगा, तो बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 log ऑफ 2, ठीक है। तो 6 और -6 हमारा कट गया, 2 और 2 कट गया, बचा क्या हमारे पास log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 2, ठीक है। अब देखिए
लॉग ऑफ 5 है और लॉग ऑफ 2 है, बीच में है प्लस का साइन, क्या हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं? लॉग ऑफ एम एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन। क्या हम लोग इसका यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रिवर्स प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन इज इक्वल टू लॉग एम एन। तो लॉग ऑफ 5 प्लस लॉग ऑफ 2 है, तो क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ 5 इंटू 2 दैट इज लॉग ऑफ 10, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 log 2 प्लस log 5 माइनस 1/2 log 36 माइनस log 1/30। ठीक है, अब देखिए 2 log 2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 2 टू द पावर 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, 2 log 2 को मैंने लिख दिया log 2 टू द पावर 2। कैसे लिखा? सिंपल है, log ऑफ m टू द पावर n होता है तो हम लोग लिखते हैं n log m लिखते हैं। यहाँ पे मैंने रिवर्स प्रॉपर्टी फिर इसमें यूज कर दी, इसको बना दिया 2 टू द पावर 2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है log 5। log 5 जैसा है उसको वैसा रहने दीजिए। ठीक है, माइनस 1/2। अब log 36 है तो 36 को हम लोग लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। 36 को हम लोग लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस लॉग ऑफ 1/30 है, क्या लॉग ऑफ 1/30 को हम लोग लिख सकते हैं 30 टू द पावर -1। 30 टू द पावर -1, 30 टू द पावर -1 कैसे हुआ? हमने इंडाइसिस में पढ़ा हुआ है ये प्रॉपर्टी, a टू द पावर -n इज इक्वल टू 1/a टू द पावर n होता है। इससे हम लोग इसमें जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, log 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा? log 4 प्लस log 5। अब ये 2 आगे आ जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 log 6। ये -1 आगे आ जाएगा और एक -1 लगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस log 30। ठीक है, तो ये 2 कट गया, बचा क्या हमारे पास? log ऑफ 4 प्लस log ऑफ 5। अब देखिए इसे, यहाँ पे हमारे पास log 30 है और यहाँ पे हमारे पास क्या है? log 6 है। ठीक है, तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ 30 डिवाइडेड बाई 6 लिख सकते हैं? आया ना? लिख सकते हैं आराम से। देखिए सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला है, log ऑफ m बाई n इज इक्वल टू क्या होता है? log ऑफ m माइनस log ऑफ n। बस इसी का यूज किया है, log ऑफ m माइनस n से हम लोग इस फॉर्म में जा सकते हैं। ठीक है, तो 30 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5। यहाँ पे देखिए अब log ऑफ 4 प्लस log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 5 लिख सकते हैं हम लोग आराम से। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, log ऑफ a प्लस log ऑफ b प्लस log ऑफ c अगर हमारे पास हो, ठीक है, log ऑफ a प्लस log ऑफ b प्लस log ऑफ c हमारे पास हो, सब में प्लस का साइन लगा हुआ है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ ए बी सी? log ऑफ ए बी सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? बेस तो हमारा ऐसे भी सेम है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 4 इज 20, 20 इंटू 5 इज 100, तो ये हो जाएगा log ऑफ 100। ठीक है, और 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये जो 2 है ये आगे आ जाएगा, तो 2 log 10, बेस में हमारे ऑलरेडी 10, तो बचा क्या हमारे पास? आंसर 2। so this is the correct answer. I hope it is clear. But then 2 plus 16 log 16 by 15 plus 12 log 25 by 24 plus 7 log 81 by 8। आराम से सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, log ऑफ 2 प्लस 16 log 16 माइनस log 15 लिख सकते हैं इसे। ठीक है, log ऑफ m बाय n का फॉर्मूला यूज किया, प्लस 12 log ऑफ 25 बाई 24 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? log 25 माइनस log
24, ठीक है, प्लस 7 log 81 माइनस log 80 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जितने भी बड़े टर्म्स है, जितने भी बड़े टर्म्स है उनको छोटे छोटे टर्म्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। जितने भी बड़े टर्म्स है हमारे पास उनको छोटे टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, log ऑफ 2 प्लस 16, log 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस log 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 15 को हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ 5 इंटू 3, ठीक है, प्लस 12 log 25 को क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 5 स्क्वायर, माइनस log 24 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। 2 टू द पावर 3 का मतलब होता है 8, 8 इंटू 3 24, ठीक है, प्लस 7 log 81 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, log ऑफ 3 टू द पावर 4, ठीक है। 80 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 16 इंटू 5, 80 मतलब 2 टू द पावर 4 इंटू 5 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट log ऑफ 2 प्लस 16, तो ये 4 हमारा आगे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 4 log 2, ठीक है। log 5 इंटू 3 है तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मतलब log 5 प्लस log 3 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो माइनस लगने के बाद में क्या हो जाएगा, माइनस log 5 माइनस log 3, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है 12, और ये जो 2 है ये आगे आ जाएगा तो 2 log 5 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 क्यूब इंटू 3 है, 2 क्यूब इंटू 3 है, तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 आगे आ जाएगा तो 3 log 2 लिख सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन था बीच में तो क्या हो जाएगा log 3, माइनस क्यों आया देखिए, बाहर माइनस लगा हुआ था इसीलिए। इसको अगर हम लोग डिवाइड करते तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 log 2 प्लस log 3, और यहाँ पे माइनस लगा हुआ था इसलिए यहाँ पे माइनस लग गया, ठीक है, प्लस 7 log 3 टू द पावर 4 है तो इसको लिख सकते हैं 4 log 3, ठीक है, माइनस log 2 टू द पावर 4 इंटू 5 है, log 2 टू द पावर 4 इंटू 5 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 log 2, ठीक है, माइनस log 5। क्लियर है ये, क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब ब्रैकेट को ओपन कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो log 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 इंटू 4, 64 log 2 माइनस 16 log 5, ठीक है, माइनस 16 log 3, ठीक है, प्लस 12 इंटू 2 इज हाउ मच 24 log 5 माइनस 12 इंटू 3 इज हाउ मच 36 log 2 माइनस 12 log 3, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 इंटू 4 28 log 3 माइनस 7 फोर द 28 log 2 माइनस 7 log 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे log 2 log 5 log 3 के जितने भी नंबर्स है सबको अलग अलग कर लो, ठीक है। तो log 2 के क्या क्या है, log 2 है, सबको एक साथ लिख दो, ठीक है, log 2 है, फिर और यहाँ पे 64 log 2 है तो लिख देता हूँ प्लस 64 log 2, ठीक है, प्लस और log 2 कहाँ पे, ये रहा माइनस 36 log 2, ठीक है, फिर ये रहा माइनस 28 log, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हम ढूंढते हैं log 3 के नंबर्स को, ठीक है, log 3 के नंबर्स को। तो यहाँ पे माइनस 16 log 3 माइनस 16 log 3, ये ब्रैकेट हटा देता हूँ कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो, ठीक है, माइनस 16 log 3, और log 3 क्या है माइनस 12 log 3 प्लस 28 log, ठीक है। अब बचता है हमारे पास 5 का वेरिएबल,
-16 log 5, ठीक है, प्लस 24 log 5, ठीक है, फिर उसके बाद में -7 log 5। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब बस सॉल्व करना है। क्या आ रहा है हमारे पास? 64 -36 -28 प्लस log 2 कितना हो जाएगा? log 2 प्लस 64 log 2 -36 log 2, ठीक है। तो 64 log 2 -36 log 2 होता है हमारे पास 28 log 2, ठीक है, और माइनस है 28 log 2, और यहाँ पे आगे था log 2, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए -16 log 3 -12 log 3, तो ये कितना हो जाएगा? -28 log 3 प्लस 28 log 3, ठीक है। फिर 24 log 5 -16 log 5 कितना हो जाएगा? 8 log 5 -7 log 5, ठीक है। तो यहाँ पे ये और ये कट गया, 28 log 3 28 log 3 कट गया, बचा क्या हमारे पास? देखिए log 2 प्लस 8 log 5 -7 log 5 कितना होता है? log 5 होता है। तो ये कितना आ जाएगा? log 2 इंटू 5 लोग इसको लिख सकते हैं, बीच में प्लस है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? log 10, बेस हमारा 10 है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 1। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सिंगल लॉगरिथम, ठीक है। सिंगल लॉगरिथम में एक्सप्रेस करना अपने को, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? 2 log 3 -1/2 log 16 प्लस log 12, ठीक है। देखिए 2 log 3 को 2 log 3 लिखूंगा मैं, -1/2 है, तो log 16 को क्या लिख सकता हूँ? log ऑफ 2 टू द पावर 4 लिख सकता हूँ, प्लस log 12 को क्या लिख सकता हूँ? 2 स्क्वायर इंटू 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 log 3, ठीक है, ये जो 4 है ये आगे आ जाएगा, तो -4/2 log 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? log 2 स्क्वायर प्लस log 3 लिख सकता हूँ, बिकॉज मल्टीप्लाई हो रहा था, log mn का फॉर्मूला लगाया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 log 3 -4/2 मतलब 2 log 2, ठीक है, ये कट गया, और ये जो 2 है ये आगे आ जाएगा, 2 log 2 प्लस हमारे पास क्या आ रहा है? log 3। तो 2 log 2 और -2 log 2 कट गया, 2 log 3 प्लस log 3 कितना हो जाएगा? 3 log 3, ठीक है। अब ये जो 3 है इसको क्या मैं पावर में लिख सकता हूँ, बिकॉज हमें क्या करना है? सिंगल लॉगरिथम के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो log ऑफ 3 टू द पावर 3 लिख सकता हूँ मैं इसे, ठीक है। तो 3 टू द पावर 3 कितना होता है? 27। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या है? log ऑफ 27। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/2 log 36, ठीक है, प्लस 2 log 8 माइनस log ऑफ 1.5, ठीक है। तो 1/2 लिखूंगा, log ऑफ 36 को क्या लिख सकता हूँ? 6 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 log 8 को क्या लिख सकता हूँ? 2 के पावर 3, ठीक है, माइनस log 1.5 है, तो 1.5 को क्या लिख सकता हूँ? 15 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो ये जो 2 हमारे पास है ये आगे आ जाएगा, तो 2/2 हो गया। log 6 को क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये जो 3 है ये आगे आ जाएगा, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 6 log 2 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? log 15 माइनस log 10, तो log 15 माइनस क्या हो जाएगा? log 10, ठीक है। log a/b का फॉर्मूला यूज किया मैंने, तो 2 और 2 कट गया, तो log 2 इंटू 3 है, log ऑफ mn का फॉर्मूला यूज करूंगा, log 2 प्लस log 3 हो जाएगा ये, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 log 2, ठीक है। log 15 को भी अभी हम लोग और ब्रेक कर सकते हैं, कैसे ब्रेक कर सकते हैं? log ऑफ 5 इंटू 3 लिख के ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। माइनस log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। नेक्स्ट, log 2 प्लस log 3
प्लस 6 log 2, ठीक है। अब इसको बाहर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, -log 5 -log 3, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +1, ठीक है। अब देखिए log 2 + 6 log 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 log 2 लिख सकते हैं, ठीक है। log 2 + 6 log 2 को हमने लिखा 7 log 2, log 3 और log 3 कट गया, ठीक है। माइनस यहाँ पे है log 5, तो log 5 को क्या हम लोग, log 5 को हम लोग लिख सकते हैं log10/2, आराम से लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, log 10 माइनस log 2, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 माइनस log 2। तो log 5 की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं आराम से, log 5 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस log 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 और माइनस माइनस प्लस log 2 और +1। तो +1 और -1 कट गया, तो 7 log 2 + log 2 कितना होता है, 8 log 2 होता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log, ये जो 8 है ये 2 के ऊपर चला जाएगा, तो log 2⁸ एंड log 2⁸ कितना होता है, 256। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 7 log 16/15 + 5 log 25/24 + 3 log 81/80, ठीक है। तो 7 लिखा मैंने पहले, log ऑफ 16 माइनस log ऑफ 15, ठीक है, +5 log ऑफ 25/24 है, तो क्या हो जाएगा, log ऑफ 25 माइनस log ऑफ 24, ठीक है, +3 log ऑफ 81/80 है, तो कितना हो जाएगा, log ऑफ 81 माइनस log ऑफ, क्लियर है, ठीक है। अब इसे कन्वर्ट करते हैं स्मॉल टर्म्स में, 7 log 16 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, log ऑफ 2⁴ माइनस log 15 को क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 5 × 3, ठीक है, +5 log 25 को क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस log 24 को क्या लिख सकते हैं, 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2⁻³ × 3, ठीक है ना। 8 × 3 क्या होता है, 24 होता है, +3 log 81 को क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 3⁴ माइनस log 80 को क्या लिख सकते हैं, 2⁴ × 5, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं 7, अब ये जो log 2⁴ है 4 आगे आ जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं 4 log 2, ठीक है, माइनस log 5 × 3 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस log 5 माइनस log 3, बिकॉज बाहर एक माइनस लगा हुआ था इसलिए पूरा टर्म माइनस में है, +5 log 5 स्क्वायर है, तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2 log 5, ठीक है, माइनस log 2⁻³ है, तो 3 आगे आ जाएगा, तो 3 log 2 माइनस log, ठीक है, +3 यहाँ पे है, log 3⁴ क्या हो जाएगा, 4 log 3, ठीक है, -4 log 2 माइनस log 5, क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट 7 × 4 कितना होता है, 28 होता है, 28 log 2 लिख लिया मैंने, -7 log 5, ठीक है, -7 log 3, क्लियर है, +5 × 2 कितना होता है, 10 log 5, -5 × 3 15 log 2 -5 log, ठीक है, +4 × 3 कितना होगा, 12 log 3 -3 × 4 कितना होगा, 12 log 2, फिर उसके बाद में 3 log 5, ठीक है। नेक्स्ट अब जितने भी log 2 वाले टर्म है उनको एक साथ लिख लेते हैं,
28 log 2 और log 2 किधर है, और log 2 है इधर, -15 log 2 और -12 log 2, -15 log 2 -12 log 2, ठीक है। फिर log 5 वाले टर्म को एक साथ लिख लेते हैं, -7 log 5, ठीक है, +10 log 5, ठीक है, -3 log 5, ठीक है। अब log 3 वाले टर्म को एक साथ लिख लेते हैं, -7 log 3, ठीक है, -5 log 3 +12 log, क्लियर है। तो 28 log 2 -15 log 2 -12 log 2, इनको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 28 -27 हो जाएगा ये, तो हमारे पास बच रहा है log 2 से, ठीक है। इन तीनों को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बच रहा है सिर्फ log। फिर यहाँ पे -7 log 5 -3 log 5 कितना हो जाएगा, -10 log 5, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है हमारे पास, +10 log 5, फिर -7 -5 कितना हो जाएगा, -12 log 3, प्लस हमारे पास है 12 log, ये कट गया, बचा क्या हमारे पास आंसर, log ऑफ। आई होप इट इज क्लियर। So next question is number 4. If x is equal to 100 to the power a, y is equal to 10,000 to the power b, and z is equal to 10 to the power c. तो हमें एक्सप्रेस क्या करना है, log 10 रूट y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर z, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू 100 के पावर में क्या है a, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लगाएंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, log ऑफ x, ठीक है, फिर log ऑफ 100 टू द पावर a, ठीक है। तो log ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a आगे आ जाएगा, a आगे आ जाएगा, 100 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो log ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 2a, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। तो log x इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास 2a। सिमिलरली y इज इक्वल टू क्या होगा 10,000 टू द पावर b, ठीक है, टेकिंग log बोथ साइड, तो log y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, log ऑफ 10,000 टू द पावर b है 10,000 टू द पावर b, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे log y इज इक्वल टू b आगे आ जाएगा, और log 10,000 है तो 10 टू द पावर 4, ठीक है। तो log y इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास 4b, ठीक है। सिमिलरली z इक्वल टू 10 टू द पावर c है, z इक्वल टू क्या है, z इक्वल टू क्या है 10 टू द पावर c, log लगा दीजिए, log z इज इक्वल टू c, सॉरी मैं एक स्टेप स्किप कर दिया, log 10 टू द पावर c, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, log z इज इक्वल टू c आगे आ जाएगा, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। तो log x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2a, log y आ गया 4b, और log z आ गया c। अब एक्सप्रेस क्या करना है, एक्सप्रेस करना हम लोगों को log 10 रूट y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर z का क्यूब, ठीक है। अब देखिए कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम लोग इसको, क्या हम लोग इससे ऐसे लिख सकते हैं, ये log a बाई बी के फॉर्म में है, तो हम लोग लिख सकते हैं log 10 रूट y, ठीक है, 10 रूट y एक साथ आ गया, माइनस log ऑफ एक्स स्क्वायर z क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में 10 रूट y, तो इसको क्या लिख सकते हैं log 10 प्लस log रूट y है, log रूट y है तो रूट y को क्या लिख सकते हैं y के पावर 1/2, ठीक है। फिर माइनस log एक्स स्क्वायर, माइनस लॉग एक्स स्क्वायर, इसको भी अलग अलग कर देते हैं, log एक्स स्क्वायर है जेड क्यूब है, तो mn के फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाएगा माइनस log जेड, क्लियर है, ठीक है ना। तो ये log mn के फॉर्म में है, देखिए मैं यहाँ पे साइड में फिर लिख देता हूँ, mn के फॉर्म में है, यहाँ पे क्या हो जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ
जेड क्यूब। तो ये ब्रैकेट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस लॉग जेड। ठीक है, लॉग 10 की वैल्यू 1, ये 1/2 आगे आ जाएगा तो 1/2 लॉग वाई, माइनस ये 2 आगे आ जाएगा तो 2 लॉग एक्स माइनस 3 लॉग जेड। ठीक है, तो 1 प्लस 1/2 लॉग वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, लॉग वाई की वैल्यू हमारे पास 4b मल्टीप्लाई बाय 4b माइनस 2 लॉग एक्स की वैल्यू कितनी है, एक लॉग एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 है। ठीक है, लॉग एक्स की वैल्यू हमारे पास 2a है माइनस 3 लॉग जेड की वैल्यू क्या है c, तो c पुट कर दिया तो 2 और 2 ये गया, तो बचा क्या हमारे पास 1 प्लस 2b माइनस 2 इंटू 2 इज 4a माइनस 3c। तो ये आया हमारे पास फाइनल आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। Next question is, if a is equal to log of 2/3, b is equal to log of 3/5, c is equal to twice of log root over 5/2, find the value of a plus b plus c and 5 to the power a plus b plus c। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारे पास, a इक्वल टू दिया हुआ है ऑलरेडी log ऑफ 2/3। ठीक है, b इक्वल टू भी दिया हुआ है log ऑफ 3/5। ठीक है, और c इक्वल टू है ट्वाइस ऑफ लॉग रूट 5/2। तो क्या 2 को मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ, पावर में लेके जा सकता हूँ, बिल्कुल लेके जा सकता हूँ। तो रूट ओवर 5/2 के पावर में आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब रूट है और ऊपर स्क्वायर है तो ये कट गया, तो बचेगा क्या हमारे पास, लॉग ऑफ 5/2। अब जो हमारा पहला क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी, इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, a की जगह आ जाएगा लॉग 2/3 प्लस लॉग 3/5 प्लस लॉग 5/2। अब यहाँ पे सब जगह प्लस हो रहा है, सब जगह प्लस हो रहा है, प्लस बीच में है। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, लॉग ऑफ 2/3 इंटू 3/5 इंटू 5/2। यहाँ पे 3 कट गया, 5 कट गया, 2 कट गया, बचा क्या हमारे पास लॉग 1। तो लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है रिस्पेक्टिव ऑफ एनी बेस, लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, इट इज 0। तो देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5 टू द पावर a प्लस बी प्लस सी। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने निकाली, डेट इज 0। तो 5 टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, इट विल बी 1। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है 1। ठीक है, log y बेस 10 प्लस 2 log x बेस 10 इज इक्वल टू 2। अब दिया है एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, हमें क्या एक्सप्रेस करना है, y को एक्सप्रेस करना है किसके टर्म्स में, x के टर्म। ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे, बेस हमारा सेम है log y बेस 10 तो log x बेस 10। तो पहले तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ log y बेस 10, और ये जो 2 है ये x के पावर में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा log x स्क्वायर बेस 10 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे बेस हमारा सेम है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log बेस 10, तो ये बीच में प्लस का साइन है क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब जो हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म है इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो बेस हमारा 10 है तो लिखा मैंने 10, पावर में क्या आ जाएगा, जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू है दैट इज 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। तो क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है, वाई को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/x स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप इट इज क्लियर।